हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एडू गैलेक्सी में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और इसको शुरू करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि मध्यकालीन इतिहास में किन किन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और किस क्रम में पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में हमें किस प्रकार से किस क्रम में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत पर जो पहला अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों के द्वारा आक्रमण हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जो कि एक असफल आक्रमण माना गया है। भारत पर जो सफल आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के समय हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जब भारत पर अरबों का आक्रमण हो रहा था उस समय भारत में प्रमुख राजपूत वंश, परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश आदि शासन कर रहे थे। उसके बाद जब राजपूत वंशों का समापन हुआ तो उसके बाद मुस्लिम शासकों के द्वारा सल्तनत काल की शुरुआत की गई, जिसमें कुछ प्रमुख वंश ने शासन किया था। जिनमें कुछ जो प्रमुख वंश है वो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जिस समय सल्तनत काल का दौर चल रहा था उत्तर भारत में, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौर चल रहा था। फिर जब सल्तनत काल खत्म हुआ उसके बाद फिर मुगल वंश की शुरुआत हुई। और जब सल्तनत काल खत्म हो रहा था और मुगल वंश की शुरुआत हो रही थी, उसी समय भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन का दौर चल रहा था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन में जो है ना मैंने भक्ति या फिर कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में जो कुरीति था उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद फिर अंत में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल वंश में किस प्रकार से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। फिर बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। फिर हुमायूं को हटाकर किस प्रकार शेर शाह ने मतलब वहाँ का ये संभाला। उसके बाद फिर अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में। इसी प्रकार से हम लोग प्रमुख मुगल वंशों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुगल वंश का पतन हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।